कि ठाकुर नीरज सिंह के जवान है गोंडावासी, या जान निकल जाई या कुछ निष्कर्ष निकले। कतरा रक्त तो वो भी देने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे, ये वादा रहा। लोग जान दे देंगे और ये कहते नहीं है, ये कर दिखाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय रक्त है शरीर के अंदर और हम लोग प्रभु श्री राम जी के वंशज हैं। प्रभु श्री राम जी के वंशज में एक राजा रघु थे, जिनके ऊपर एक चौपाई थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। अन्ना हजारे जी का, महात्मा गांधी जी का, बहुत सारे लोग, लालबहादुर शास्त्री जी भी थे, तो हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के बोल रहे हैं। रोड तो है ही नहीं कहीं चलने लायक जो है। अब आप जो एक आशा की नदारद रहते हैं, ऑपरेशन करने वाले जो ये लोग पैसा मांगते हैं, घूस मांगते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था सरकार नहीं सुलभ करवा पा रही है। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज ठाकुर अभी तक धरने पे थे। उनके सभी पदाधिकारी जितने लोग हैं बराबर 24 घंटे, आज 12वां दिन है और ये लोग बराबर धरने पे बैठे थे। आज का जो दिन है वो अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह जी आज अनशन पे। देख लीजिए अनशन पे होने के बाद में हालात कैसी हो गई। सिर्फ एक दिन अनशन पे बैठे हैं, सोच लीजिए इनकी हालात कैसी हो गई। लेटे हैं, बैठने की क्षमता नहीं बची। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है जो है बहरहाल, और हमारा प्रयास है, जो हमारा दर्द है, इस दर्द को आप अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाइए। ये बताइए, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल कर रहा हूं कि आप गोंडा को विश्वविद्यालय दिए, यहाँ से उठाकर आप बलरामपुर में भेजिए। यहाँ की जो 40 लाख की आबादी है, इनके साथ इनका आप गला घोंट दिए जो है। ना आप शिक्षा की व्यवस्था ढंग से आप दे पाए हैं अब तक। एक विश्वविद्यालय है, वो भी आप बलरामपुर में भेज दिए। ना हमारे यहाँ गोंडा में रोड है ढंग से चलने लायक। अगर जरा भी बारिश हो जाए तो गांव क्षेत्र की तो बात छोड़ दीजिए, ये जो गोंडा शहर है यहाँ पे समझ लीजिए कि गांठ गांठ भर पानी भर जाता है। ना चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर है, शिक्षा, चिकित्सा और रोड कोई व्यवस्था नहीं। क्या करें बताओ, कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं? क्या हम अपने बच्चों का गला घोंट दें? बताइए। सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं सत्ता सिंह, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक आसानी से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, रख सकते हैं, आप लोग एक बात नहीं रख रहे हैं। आज धरने का 12वां दिन है, आज हम लोग अनशन पर बैठ गए हैं, बहुत कुछ कर चुके, अनुनय विनय कर चुके, इसके बाद भी आपके कान में जू नहीं रेंगती है। बताइए क्या करें जो है, क्या करें? बहुत थक हार कर एकदम मन मार के जो है अनशन पर बैठे हैं सब यहाँ पर गोंडावासी, कि हमको कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, अपना दर्द कहें तो किससे कहाँ कहें जो है। हमारे बच्चों के जो भविष्य का सवाल है, यहाँ 40 लाख की आबादी है और शिक्षा के क्षेत्र में गोंडा इतना पिछड़ा है, इसके बावजूद यहाँ पर विश्वविद्यालय आया और इसके बाद दूसरे जनपद में जो है आप शिफ्ट करवा दिए। बताइए, हम अगर आंदोलन ना करें, अनशन ना करें तो क्या करें जो है? ना आप चिकित्सा की व्यवस्था दे पा रहे हैं। बहुत सी महिलाएं जिनको डिलीवरी होने वाली होती है, आपके यहाँ पे जो महिला अस्पताल है वहाँ की सुविधा जो है सही नहीं है। वहाँ पर जो इंजेक्शन लगाते हैं शून्य करने वाला जो है ऑपरेशन के लिए, वो शिक्षा के रूप में कि हमारे जनपद को जो है यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख कर, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, वो भी आप लोग षड्यंत्र के तहत छीन कर दूसरे जनपद में भेज दिए। तो बताइए क्या करें? अनशन किए हैं, अब अनशन या अनावरत चलता रहेगा। अब चाहे दम निकले, चाहे जो हो हमारे साथ में, ये पूरा जीवन मैं अपने गोंडा के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए समर्पित कर दिया हूँ। ये राजा देवी बकस जी की भूमि है और इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए राजा देवी बकस जी ने जो है अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी और झुके नहीं अंग्रेजों से। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज तो नहीं है आज जो सत्ता में बैठे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये सब अपने हैं, भाई हैं। हम लोग इन्हीं को वोट देते हैं, इन्हीं का चुनाव करते हैं, इन्हीं के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन आज अगर हमारे हक की बात कहीं आती है तो हमारे साथ बड़ा अन्याय होता है। उसी सबको दर्द को लेके आज हम अनशन पर बैठे हैं। धरने का 12वां दिन है और अनशन जब टूटेगा, जब कोई ठोस निर्णय, चाहे वो सत्ता पक्ष के जो है सत्तासीन पदाधिकारी हो वो आए,
या फिर जो है जिला अधिकारी महोदय कोई ठोस निर्णय विश्वविद्यालय के प्रति अगर निकल जाएगा जब ही अनशन तोड़ा जाएगा, नहीं अनावरत अनशन चलता रहेगा, चाहे दम निकले या चाहे जो, हमें इसकी परवाह नहीं है। आज पहला दिन है और पहले ही दिन आप बैठ नहीं पाए और आपको लेट जाना पड़ा, तो ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? देखिए, ये आज अनशन का तो पहला दिन है, आज हम लोग 12वां दिन है हमारे धरने का। आप ये क्यों नहीं देखते हैं, आज धरना 14 तारीख से अनावरत चल रहा है। यहाँ पर बारिश हुई, हम लोग बारिश सहे हैं, भीगे हैं, भीग भीग के खड़े रहे यहाँ पे, लेकिन यहाँ से नहीं हटे हैं। ठीक है, आज ये 12वां दिन है, बैठे बैठे पूरा कमर दर्द करने लगता है जो है। आज तो सुबह से समझ लीजिए हम लोग अनशन पर हैं। ठीक है, तो शरीर की कहीं ना कहीं शक्ति है, ऊर्जा है, सब कुछ है, ऐसा नहीं, दमखम है ईश्वर की कृपा से, महाबली की कृपा से, महाकाल बाबा की कृपा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संघर्ष है वो संघर्ष सत्ता पक्ष में जो है इस समय जो है सांसद विधायक उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मतलब बहुत परीक्षा ले रहे हैं और थोड़ा थकावट महसूस हो रहा है, इस वजह से मैं लेट गया था। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हम लोग संकल्प करके आए हैं कि जब तक बात नहीं मानी जाएगी, या बात मानेंगे या फिर हम लोग जान दे देंगे। और ये कहते नहीं हैं, ये कर दिखाएंगे, क्योंकि छरवान है गोंडावासी, या जान निकल जाई या कुछ निष्कर्ष निकली दोनों से, ये या जान निकली या निष्कर्ष निकली, क्या कहना चाहेंगे भैया? ऐसा है कि 12 दिन से हम सिर्फ लोग लिखे धरने पे आओ। बैठे हैं और अभी तक आज तक कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को देखने नहीं आया है, और आज से हम लोगों का धरना अनशन में तब्दील हो गया है। हमारे भाई नीरज सिंह जी आज से अनशन पर बैठे हैं। अगर इनको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जो है सत्ता पक्ष के लोग, जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, वो होंगे। कि पहले यहाँ पे लालच दिखा के लोगों का यहाँ से छीन के ले जा रहे, तो हम लोगों को तकलीफ हो रही है पूरे गोंडावासी को। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनसे मैं ये संदेश कहना चाह रही हूँ, मेरे भाई लोग इतने परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है कोई खिलवाड़ है। 12 दिन हो गया तो ऐसा नहीं है कोई मजाक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे गोंडा जिला का एक बार भविष्य है। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे ले जा रहे तो हम क्यों ले जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब यहाँ पर हमारा गोंडा में बने और सब कोई, हमारे महिलाएं, माताएं, बहनें जितने भी सामने आए, इसके लिए आवाज़ उठाए। आप लोगों को ये सब पता ही होगा कि आज 12वां दिन है, 14 तारीख से हम लोग अनवरत यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन न प्रशासन के न शासन के किसी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग बस इतना ही माननीय योगी जी से कहना चाहेंगे कि आपने जो सौगात हम लोग को जो है भविष्य के रूप में आज ये दिया था, उस सौगात को हमें वापस कर दीजिए, अन्यथा उसके लिए हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। आज अनशन शुरू हुआ है और अगर ये अनशन जो है ख़त्म नहीं वो लोग करवाते हैं तो हम लोग आवरण अनशन पर बैठ जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन विश्वविद्यालय हम लोग गोंडा में ला कर ही रहेंगे। गोंडा में हर कोई यही बात कहता है, जितने संगठन के पदाधिकारी हैं, जितने लोग हैं, हर कोई यही कहता है कि अपनी जान दे देंगे। नील सिंह हमारे साथ, क्या कहेंगे नील सिंह? देखिए, जितने भी संगठन हैं विश्वविद्यालय के लिए, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, एक अलग शक्ति है, शिक्षा की क्रांति अब देखने को मिल रही है। हर एक युवा, हर एक संगठन, हर छात्र, हर अभिभावक ये जान चुका है कि शिक्षा की क्रांति जग चुकी है। और जिस तरीके से आज 12वां दिन है धरने का, धरना भी अनावरत चलता रहेगा। और ठाकुर नीरज सिंह जी ने जो आज अनशन शुरू किया है, इसका भी मैं बता दूं कि अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा इनका अनशन। और ये अनशन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा, बिल्कुल जब तक कोई ठोस कदम विश्वविद्यालय के लिए नहीं आ जाएगा, आने वाले भविष्य के लिए नहीं आ जाएगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और देखिए, जंग में दो चीज होती है, हार या जीत। एक हारता है, एक जीतता है। अगर ये प्रशासन और शासन कायर होगा तो उसमें हमारी मृत्यु होगी, और अगर हमारे जज्बे में या हमारे लोगों में ताकत होगी तो विजय हमारी होगी। क्योंकि सत्याग्रह तो बहुत आपने सुना होगा, रवैया क्या होता है। उसके बाद कहते हैं कि हम बैठेंगे अनशन पर। हाँ, बिल्कुल। और अनशन बैठने के बाद में चेतावनी वही रहेगी
विश्वविद्यालय से कम कुछ मंजूर है, सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय। बिल्कुल, देखिए उनका क्या सिस्टम है क्या नहीं है। सरकार के पास बहुत सारे हैं, चाहे तो हजारों बनवा दे, लेकिन जो जगह चयनित हुई आपने वहां ना देकर विद्यालय अलग भेज दिया, इसकी कोई बात नहीं होती है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दे रहे हैं, आपको लैंड मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा क्यों आप फूंक रहे हो भाई योगी आदित्यनाथ जी? आप पैसा क्यों जला रहे हो जनता का? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन मिल रही है, पैमाइश हो गई, डिग्री हो गई, सरकार की खुद की जमीन है, उसके बाद भी आपने किसके इशारे पर ये किया? भाई मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, आपकी दुश्मनी किसी एक व्यक्ति से है तो आप उसके यहाँ NIA भिजवा दीजिए। भाई इसमें आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मुझे आपने जहाँ विश्वविद्यालय दिया मुझे उसका परहेज नहीं है, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय कहीं किसी को दिया ये मंजूर नहीं है। आपने जहाँ घोषणा की थी, आप तो योगी हैं, लोग कहते हैं कि साधु नाम वचनम, यानी साधु ने वचन दे दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, तो इसका मतलब आप सनातन को बरगला रहे हो। अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपकी त्रुटि है। फिर संत को कोई संत बिल्कुल नहीं मानेगा, संत को संत कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आप पूजनीय हैं। आप एक ऐसे गोरक्ष पीठ से बिलोंग करते हैं, ऐसे संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय, जहाँ जो अपने आप में ब्रह्मतत्व है, तो उसे ब्रह्मतत्व का पालन करिए। और हमारे गोंडा डोमा कल्पी में जो आपने घोषणा की थी उसकी नींव आप रखिए, वरना हम लोगों का अनावरत धरना और अनशन चलता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर देना भी पड़ा